नमस्कार मित्रों, आपका नव ज्योतिष केंद्र में स्वागत है। मैं राजीव श्रीवास्तव। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं, लेकिन उस टॉपिक से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरे वीडियो को खूब लाइक किया, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कमेंट किए, उससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ गया। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही आप लोग सहयोग करते रहें ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आप लोगों के लिए एक अद्भुत जानकारियां लाता रहूं। तो मित्रों आइए, आपने पहले सीखा था कुंडली के बारे में, अब हम आपको बताएंगे कि ये जो नंबर लिखे हैं ये आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, आखिर नंबरों का मतलब क्या है, ये क्या है। तो आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले तो हमारे 12 राशियां होती हैं, मेष से लेके मीन तक। यही क्रम होता है, क्रम कभी उल्टा नहीं होता है कि तुला राशि यहाँ आ जाए, मेष वृषभ राशि यहाँ आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्रम से ही रखा था, इसलिए देखिए कर जहाँ भी 1 नंबर लिखा होगा उसके बाद 2 ही आएगा, और हम लोग हमेशा ऐसे ही चलते हैं। जब भी कुंडली में गिनती करेंगे तो ऐसे 2 3 4 5 6 ऐसे ही गिनेंगे, चाहे यहाँ नंबर जो भी हो उसके आगे वाला ही नंबर हम लोग लिखते चलेंगे। आखिर ये नंबर क्या बताते हैं? आपको भी लगता होगा कि आप सब क्या कुंडली भी होंगी, लेकिन आपको हो सकता है अपनी राशि ना मालूम हो। आपको लगता हो मेरा राशि क्या है, मैं तो देख नहीं पाती हूँ। तो मैं आज वही चीजें आपको सिखा दूंगा कि आप अपनी राशि को कैसे देख लें। बहुत लोग कहते हैं मेरे शनि की जो है ढैया चल रही है, या शनि की 7.5 शुरू हो गई है। अब आप सोचते हैं पता नहीं कैसे चालू हो, तो आप खुद भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह बेसिक जानकारी से ये फायदा हो जाता है कि जैसे आप मान लीजिए आपको बुखार हो जाता है या पेट में दर्द हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? आपको तुरंत मालूम है कि मुझे पैरासीटामॉल लेनी है। सिर में दर्द हो, आपको मालूम मुझे डिस्प्रिन लेनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा वो जानकारी है डॉक्टर के बारे में। हर छोटी छोटी बातों के लिए आपको डॉक्टर पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना इलाज स्वयं ही कर देते हैं। ठीक बात, आपने दवा ले ली, ठीक हो गया, हमें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसी तरह से आपको छोटी छोटी जानकारी हम दे देंगे, आपको मालूम चल जाएगा मेरे पास 7.5 क्यों चल रही है, किस वजह से चल रही मेरी राशि में। तो आपको ज्योतिषों के पास जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी ज्योतिषाचार हैं, आप छोटी छोटी समस्या तो हल ही कर सकते हैं। हाँ, बड़ी समस्या कोई आपके पास है कि शादी को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, मैरिज लाइफ में इशू है किसी तरह के, उसकी बात अलग है, उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। जैसे कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी तब तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो आइए मित्रों समझते हैं। राशियां हमारी 12 होती हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। ठीक, ये जो नंबर इनके सामने लिखे हुए हैं, ये एक नंबर अगर यहाँ लिखा हो तो आप समझ लीजिए ये मेष राशि है। आप समझ लीजिए कि ये मेष राशि यहाँ पे पड़ी हुई है। इसी तरह 2 नंबर लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए 2 नंबर को आप समझ नहीं पाते कुंडली में क्या बता रहा है, तो ये आपकी वृष राशि है। ठीक इसी तरह से आप सारे नंबरों को देख सकते हैं। 9 नंबर है तो 9 कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलेगा। 9 नंबर पे धनु राशि लिखी हुई है तो आप समझ जाएंगे ये धनु राशि मेरी यहाँ पे है, स्थित है। इतनी बात मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। कभी कोई दिक्कत लग रही है आपको कहीं ना हो तो कमेंट में बोल दीजिएगा, तो मैं उसको आगे वाले वीडियो में ले लूंगा। अच्छा, अब कहे सर आपने ये करें, तो ये राशि है, ये राशि का स्वामी ग्रह होता है। मतलब जो राशि है उसके ऊपर किस राशि कौन सा ग्रह है जो अधिपत्य जमाए हुए है, यानी स्वामी है उसका। तो अब आप समझ लीजिए मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है, मिथुन का बुध होता है। इसी तरह ये राशि लिखी मैंने, उसके सामने स्वामी ग्रह लिख दिया है। आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी है? या फिर आपको वीडियो देखना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं। तो ये स्वामी होते हैं। अब आप कैसे समझेंगे कि कुंडली तो आपने देख ली खोली, जिनके पास कुंडली वो कुंडली खोल के बैठ जाए, चाहे तो देख लीजिए। यही होगा, क्या होगा, जिस भी नंबर में आपका चंद्रमा ग्रह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस जगह पे। अगर आपका चंद्रमा पूरी कुंडली में देख लीजिए कहाँ पे बैठा हुआ, किस नंबर पे बैठा हुआ है, मान लिया यहाँ बैठा हुआ है, तो मित्रों क्या होगा, 8 नंबर। आप तुरंत इस टेबल पे आ जाइए मेरी, और 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है वृश्चिक राशि को, यानी आपकी वृश्चिक राशि होगी। जी हाँ, आप इधर उधर भटक रहे हैं, गलत सोच, कोई मेष बता रहा, कोई सिंह बता रहा, आपको खुद ही समझ लेना है। छोटी सी जानकारी है, मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो अद्भुत है, आपको जल्दी जल्दी कोई बताएगा नहीं। लेकिन
अब तो मैं आपके अब तो आप मैं तो अब तो मैं आपका परिवार का सदस्य हो चुका हूँ। अब तो मैं आपके परिवार का सदस्य हो चुका हूँ। अब तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे कमेंट कर लाइक करते रहें और मैं आपको अद्भुत जानकारी देता रहूं। तो आप समझ आ गया, मैंने कहा आपसे 8 नंबर यहाँ पे अगर आपका चंद्रमा बैठा हो ये, तो आप समझ जाएंगे मेरी वृश्चिक राशि है। सपोज करिए ये चंद्रमा यहाँ नहीं है, यहाँ पे बैठा हुआ है मित्रों, तो आप क्या बोलेंगे? आप 2 नंबर के सामने चले जाइए मेरी टेबल पे, आप कहेंगे मेरी वृष राशि है। क्लियर? इसी तरह से चंद्रमा इन 12 भावों में कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में भी बैठा होगा, आप निश्चिंत होकर देख लीजिए। अब आपको किसी से पूछने जब आप कुंडली खोलिए, देखिए कहीं चंद्रमा आपका यहाँ तो नहीं है। 10 नंबर बैठा है, 10 नंबर के सामने मकर राशि, आप मकर राशि के जातक होंगे। यहाँ पड़ा होगा तो क्या होगा मित्रों? 5 नंबर है, 5 नंबर में चले जाइए सिंह राशि। अगर चंद्रमा आपका यहाँ बैठा है कुंडली में तो आप सिंह राशि के जातक हैं, यानी कि आपकी जो है सिंह राशि है। इसी तरह से आप पूरी कुंडली में आजमा लीजिए, अपनी अपनी कुंडली को चेक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, और उसके आगे लिखिएगा जरूर मित्रों कि मेरी सिंह राशि होगी मेरी ये, तो मैं देखूंगा कि कितना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये तो बात समझ कि इनके स्वामी ये है। अब यह बात आती है कि ये जो राशियां हैं इसमें 2 राशियां ऐसी हैं जिनके स्वामी, जिनके घर 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको एक एक राशि मिली हुई है। वो है आपकी सूर्य और चंद्रमा। इनके पास जिम्मेदारी कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। ठीक, ये क्या बताता है? इनके पास सिर्फ एक ही घर दिएगा, यानी कि 4 नंबर जहां लिखा होगा ये आपका चंद्रमा है और इसका स्वामी होता है। 5 नंबर जो लिखा था ये होता है सूर्य स्वामी होता है। ठीक, उसके बाद बाकी जो राशियां हैं उन राशियों को जो 2 राशि पर एक ग्रह होता है, जैसे वृष राशि और तुला राशि। आप देख रहे हो मित्रों शुक्र है, यानी वृष राशि और तुला राशि का स्वामी शुक्र है, यानी कि शुक्र को 2 डिपार्टमेंट दिए गए हैं। देखिए ब्रह्मांड में हमारे ऋषि मुनियों ने इनको 2 डिपार्टमेंट दिए हैं कि आपके पास भाई वृष राशि की भी जिम्मेदारी है और तुला राशि की भी जिम्मेदारी है। इसी तरह से मंगल जी के पास, मंगल ग्रह हमारे मेष और वृश्चिक, इन दोनों के स्वामी मंगल हैं, यानी इनके पास भी 2 घर हैं, 2 डिपार्टमेंट दिए गए हैं। इसी तरह से आप सबको देख लीजिए, आप मिथुन को देख लीजिए, मिथुन और कन्या दोनों को। इसी तरह से धनु और मीन, इसके दोनों के स्वामी गुरुदेव होते हैं। इसी तरह से मकर और कुंभ के स्वामी शनिदेव होते हैं। ये है ग्रह का ज्ञान। अब इसमें राहु केतु की बात जो आ रही है, राहु केतु को कोई घर नहीं दिए गए। जी हाँ, वो जिसके साथ बैठते हैं वैसे ही फल करने लगते हैं, इनका अपना कोई घर नहीं होता है। बस यही ग्रह है, इनके 2 स्वामी हो गए मित्रों। ये भी समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब एक चीज में होता है कि 7.5, अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि मेरे पास 7.5 चल रही है या नहीं चल रही है? तो मित्रों याद रखिएगा, आज की तारीख में शनिदेव 11 नंबर में चल रहे हैं, यहाँ पे शनिदेव चल रहे हैं। ठीक है, और ये 28 मार्च तक रहेंगे मित्रों, 28 मार्च 2025 तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद इनका ट्रांजिशन हो जाएगा, ये मीन राशि में आ जाएगा। तो इस बात को याद रखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा हुआ है, अगर उसके अगल बगल शनिदेव आ जाते हैं आपकी राशि के अनुसार, तो समझ लीजिए आपकी शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आज की तारीख में शनिदेव यहाँ 11 नंबर में बैठे हुए हैं, ये मैं चंद्रमा को हटा देता हूँ, यहाँ से भी हटा देता हूँ। सपोज करिए कि आपका चंद्रमा कुंडली में यहाँ पे बैठा हुआ 12 नंबर, यानी कि मीन राशि में बैठा हुआ है, तो इसके पहले चंद्रमा, हमने कहा ये घर इसके पहले, यानी जैसे शनिदेव यहाँ पे थे आपकी 7.5 शुरू हो चुकी थी, यानी कि आप 2.5 साल से अभी भी मीन राशि वाले शनि की 7.5 उनके ऊपर चल रही है। जब अब इसके बाद 28 को यहाँ पे शनि इन्हीं के घर में आ जाएंगे चंद्रमा, जिसका जिसका जहाँ पे भी बैठा होगा उस हिसाब से आप देखिएगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की तारीख में शनिदेव 11 नंबर पे यानी कि कुंभ राशि में है। ठीक है मित्रों, और आपकी मान लिया आपकी कुंडली में
चंद्रमा जो है मीन राशि में बैठे हुए, तो मीन राशि वालों को इस समय शनि की 7.5 चल रही है। फिर अब इसके बाद शनि जब यहाँ आ जाएंगे, शनिदेव इस जगह पे आएंगे आपके, तो भी आपके पास शनि की 7.5 रहेगी। और फिर उसके बाद जब यहाँ से होके यहाँ पे शनिदेव आ जाएंगे इस जगह पे, तब भी आपके ऊपर 7.5। तो ये 2.5 साल यहाँ रहते हैं, 2.5 साल यहाँ रहते हैं, और 2.5 साल यहाँ रहेंगे। यानी शनि का जो अपना पीरियड होता है एक घर पे रुकने का, वो 2.5 साल का पीरियड है मित्रों। 2.5 साल तो कम से कम रुकते हैं। उनको एक दी गई है स्थिति कि आप 2.5 साल यहाँ रहेंगे। तो मित्रों अब ये 2.5 साल इनके पूरे हो रहे हैं। 28 मार्च से ये 2.5 साल से इसी राशि में थे, ठीक है। अब आप मान लीजिए, और ये कुंभ राशि में थे, इसका कुंभ की शनि की 7.5 उतर रही है, मतलब जा रही है इनको। अब ये क्या करें, यहाँ पे आ जाएंगे, तो अब इनके पर प्रभाव कम होगा। वो मैं आगे बात करूंगा प्रभाव कितना क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन अब समझ लीजिए जिसकी भी चंद्रमा जहाँ बैठा, अगर उसके अगल बगल आप शनिदेव 11 नंबर में आज की तारीख में चल रहे हैं, अगर आप यहाँ पे कहीं भी शनिदेव जब तक आएंगे, जहां आपकी राशि होगी उसके आगे पीछे, आप ऐसे इजी शब्द में समझ लीजिए, आप जहां भी चंद्रमा बैठे हो उसके आगे पीछे जब शनि मूवमेंट करेंगे, आपके पास शनि की 7.5 चल रही होगी। 7.5 का मतलब होता है 7.5 साल। अब 7.5 साल से आप लोग डर सकते हैं कि 7.5 साल तो हमारे लिए बहुत परेशानी दिक्कत हो। ऐसा कुछ नहीं मित्रों, मिथ है सब। जरूरी नहीं कि आपकी 7.5 में आपको परेशानी ही हो। हाँ, कुछ हद तक और भी ग्रहों की स्थितियों को देखते हैं हम लोग कि मान लिया कोई और आपकी राशि पीड़ित है किसी तरह से, चंद्रमा के साथ जो है राहु का, कुछ बुरे ग्रहों का साथ है, युति में बैठे हुए, एक साथ बैठे हुए, उस समय हम लोग उसको कंसीडर करेंगे कि क्या दिक्कत है। लेकिन आप मोटा मोटा ये समझिए कि बस चंद्रमा अगर यहाँ बैठे मीन राशि पे, और अगर आप 11 नंबर पे शनिदेव चल रहे हैं इस समय, अभी 12 में आएंगे, 2.5 साल रहेंगे, 2.5 साल यहीं पर रहेंगे मित्रों, उसके बाद 2.5 साल यहाँ रहेंगे। तो आगे पीछे चंद्रमा जब तक रहेंगे तब तक वो शनि की 7.5 से वो व्यक्ति पीड़ित रहेगा के लिए, या उसके साथ लगी रहेगी। लेकिन जैसे ही वो 2 नंबर में आएंगे, ये समझ लीजिए यहाँ से ये मुक्त मीन राशि वाले 7.5 से मुक्ति पा लेंगे, मतलब उनके ऊपर 7.5 हट जाएगी। फिर किसके ऊपर आ जाएगी मित्रों, अब फिर यहाँ पे मेष राशि वालों पे आ जाएगी। क्योंकि अगर चंद्रमा किसी का यहाँ पे बैठा हुआ है मान लीजिए मेष राशि में, तो समझ लीजिए जैसे ही यहाँ पे शनिदेव आएंगे, इनके पे मेष राशि वालों पे 7.5 शुरू हो जाएगी। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे जवाब दीजिएगा। नमस्कार। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।